अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? उम्मीद से आप खैरियत से होंगे। आए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस बताता चला हूँ जो मैंने भी सुनी है और मेरे दिल को बहुत लगी है। तो बहुत प्यारी माशाल्लाह हदीस है, आप सुनेंगे तो आपको भी इसके बारे में इल्म होगा तो अच्छी लगेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, अपने महराज का वाक़या बयान कर रहे थे। तो वहाँ एक काफिर बैठा हुआ था, वो भी सुन रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं महराज पे अल्लाह के पास गया तो मैं जितनी दूर, तकरीबन इतने करोड़ साल का वहाँ पे रास्ता है, सदरतुल मुंतहा तक उसके आगे जाना था। तो मैं अल्लाह से हम कलाम होना था। जब हम कलाम होके आया तो वहाँ से नीचे आया। तकरीबन अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को रोक दिया था। तो जब मैं आया, मेरे वज़ू का पानी जा रहा था, कुंडी हिल रही थी, बिस्तरा गर्म था। अब इस बात को अबू जहल भी नहीं मानता था। जैसे वो जो अबू जहल का जहर रहा, ऐसे ही वो इंसान ने बाहर जाके उंगली उठाई कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं ऐसे मानता ही नहीं हूँ कि ऐसा हो कि आसमान पे जाएं, इतनी दूर, इतने करोड़ सालों का सफ़र है, अब वहाँ जाएं, अल्लाह से मुलाकात करें, वापसी आएँ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वज़ू का पानी वैसे ही चल रहा था और कुंडी मेरी हिल रही थी, बिस्तरा वैसे ही गर्म था जब मैं वापस आया, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा, कुछ दिन बाद वो गया एक जगह पे, उसका जाते जाते गुजर हुआ, देखा एक नहर है, उसने सोचा मैं यहाँ नहा लूँ। उसने अपने कपड़े उतारे, कमीज़ वगैरह, वो नहर में नहा का जब गोता लगाया, बाहर आया तो वो एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। वहाँ से गुजर उस वक़्त बादशाह का हुआ तो देखा कि यहाँ पे तो एक शहज़ादी नमा की लड़की है। उससे क्या किया, वो बताने से भी रहा। क्यों? वो घर से ये बता के निकला था कि मछली उसने पकड़ी हुई थी और वो पानी लेने गया था मछली को पकाने के लिए वहाँ, और उसका दिल कहाँ किया कि यहाँ मैं नहा लूँ। अब वो नहाने के लिए ज़ाहिर की बात है उतरा, तो उस बादशाह ने देखा कि यहाँ तो बहुत खूबसूरत लड़की, उससे देखा कि मेरा पूरा जिस्म औरतों वाला, उससे शर्म ऐसे अपने आप को ढांप लिया और वो बादशाह उसको उठा के साथ ले गया। उससे बोला कि मैं इसको क्या बताऊँ कि मैं मर्द था और यहाँ जो था मैं पानी लेने आया था, तो अचानक मुझे अल्लाह ताला ने ये बना दिया, क्योंकि अल्लाह को वो तो मानता नहीं था, काफिर था। तो अचानक मेरा ये हाल हो गया। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या, अब वो शादी करके गया। जो पिछले भी थे वहाँ भी उसके तकरीबन 3-4 बच्चे थे, बीवी थी, जहाँ शादी करके वो आया था पानी लेने और औरत बन गया। और ऐसे ही बादशाह उससे साल ले गया, उसे बहुत अच्छी लगी, उसने उसकी शादी कर ली। अब वहाँ भी 6-7 बच्चे हैं। लेकिन एक दिन वो गुजर रहा था, गुजर रही, यार औरत बन चुकी थी, वहाँ से गुजर रही थी, एक नहर आई, उसे बोला कि मैं यहाँ पे कोई नहीं देख रहा, चलो मैं नहा लूँ। अब वो नहर पे जब उतरती है तो जब सिर को नीचे करती है तो बाहर आती, देखिए मैं मर्द बन गई। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मैंने तो 6-7 बच्चे भी उधर पैदा कर लिए हैं, पिछले भी बच्चे थे, अब अचानक या अल्लाह मेरे साथ हो क्या रहा है। उसने देखा मेरी कि वो जो मर्दाना जमीन कमीज़ थी वो वहाँ पड़ी है, उसने वो पहनी है। वो चलते 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 देखा कि यार ये मेरे घर जैसा मोल है। वो चलते चलते अपने घर गया, तो जब पानी उसने पकड़ा था, वो जो पड़ा हुआ था मिशकी, उसके भर लिया, तो वो चला गया घर। अब उसकी जब घर एंटर हुआ तो देखा उसकी पुरानी बीवी वहाँ बैठी हुई है। बोलती है क्या बात है कि दरवाजे के आगे नहर है, आप तो तकरीबन जाते हैं कोई 20-25 मिनट या आधा घंटा लगता है वापसी आने में, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में वापस आके पानी लेगा। वो सोचने लगा हुआ क्या है। लेकिन उसे यह ज़रूर पता चला था कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तनकीद की थी, इसलिए अल्लाह ताला ने मेरा ये हाल किया। लेकिन वो अल्लाह का सच्चा नबी है। अब वो वापस आया, वहाँ आके उसने इस्लाम कबूल किया। या रसूलुल्लाह के आप ही सच्चे हैं। मेरे साथ भी ये वाक़या हुआ है कि वक़्त थम गया, मैं औरत बन गई, वहाँ 6-7 बच्चे पैदा किए और बहुत वक़्त गुजारा। सिर्फ वही नहर थी, मैं गोता लगाया तो मैं पहले जो मर्द से औरत बन गई, अब औरत से मर्द बन गई। आपका ही दीन सच्चा है, मुझे कलमा पढ़ाएं। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। लेकिन अबू जहल भी नहीं मानता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ईमान नहीं दिया, वो काफिर का काफिर ही रहा। मेरे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकले हुए अल्फाज कभी झूठे नहीं होते। अगर कोई मान ले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अबू बकर बन जाता है, ना माने तो अबू जहल बन जाता है। कुर्बान जाऊँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे और इस हदीस पे जो उसने बयान की थी। अल्लाह ताला आपको मुझे समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।